नमस्कार दोस्तों, आज हम 17 जून 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप जनवरी 2021 से लेके जून 2021 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट 700 करंट अफेयर के क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट हो गई है। इसका पार्ट फर्स्ट ये अपलोड हो गया है और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास शुरू करते हैं। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है, बिहार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, संचलन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। देखो, ज्यादा इसमें कुछ समझने लायक है नहीं। आप जानते हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, इसका हमेशा जो मेजर इशू रहा है ये रहा है डिस्पोजल। तो अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? जून 2021 में किस राज्य ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, संचलन और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बिहार। फर्स्ट क्वेश्चन का सी आंसर सही है, बिहार इसका सही आंसर है। अब बात बिहार की हुई है तो ये रहा बिहार का करंट अफेयर। पहला पॉइंट क्या है? बिहार में कलराम उत्सव का आयोजन किया गया। सेकंड पॉइंट, पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बिहार के नालंदा में बना है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। नितिन गडकरी ने बिहार में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया। बिहार देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है जिसमें 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं। त्रिपुरारी शरण बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। अब बिहार की लोकेशन देखिए, ये रही बिहार की लोकेशन। इसकी बाउंड्री नेपाल के साथ भी लगती है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है नेपाल के साथ। पटना इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन हुई थी 22 मार्च 1912 में। 26 जनवरी 1950 में इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। फागू चौहान ये राज्यपाल हैं। 38 जिले हैं। लोकसभा की 40 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243 और विधान परिषद की 75 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। पटना में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय कारोल। ये आप याद रखेगा। बढ़ते हैं आगे। केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए तमिलनाडु को 3691 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है। इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट है जल जीवन मिशन। इसके बारे में समझते हैं। जल जीवन मिशन, देखो वैसे तो इसको हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से इसको समझ लेते हैं। जल जीवन मिशन, इसके 2 कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? जल जीवन मिशन रूरल यानी ग्रामीण। दूसरा कौन सा है? जल जीवन मिशन अर्बन। ये जो जल जीवन मिशन रूरल यानी ग्रामीण है, ये ऑलरेडी रनिंग में है। मतलब ये लॉन्च किया जा चुका है। कब इसको लॉन्च किया गया था? 2019 में। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 15 अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये डेट आप याद रखेगा, 2019। इसका उद्देश्य क्या है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों में इस प्रकार से ये जो नल का पानी है ना, ये उपलब्ध कराना। फिर से बोलता हूँ, 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों में नल का पानी उपलब्ध कराना। अभी जो जल जीवन मिशन अर्बन है, इसको अभी लॉन्च नहीं किया गया है, इसको जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। अब आप क्वेश्चन लगाइए। जून 2021 में केंद्र ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल के पानी की आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए किस राज्य को 3691 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है? तो बताइए आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। सेकंड क्वेश्चन का डी आंसर सही है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में लगभग 1.26 करोड़ हाउस होल्ड है, जिनमें से तकरीबन 40 लाख हाउस होल्ड को जो नल का पानी है ये उपलब्ध करा दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश राज्य 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में 50 लाख दवा किट बांटेगा। देखो, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने ये अभी फैसला किया है कि राज्य के अंदर वो बच्चे जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनको फ्री में 50 लाख जो दवा की किट हैं ये प्रदान की जाएंगी, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। और ये जो फैसला लिया गया है ना, ये कोविड-19 की जो 3rd वेव है उसी को देखते हुए लिया गया है, क्योंकि इसका सीधा सीधा प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 17 लाख जो मेडिसिन किट्स हैं उन वाले वाहनों को हरी झंडी भी दिखा दी गई है। और बाकी जो बचे हुए 33 लाख जो वाहन हैं, मतलब 33 लाख जो मेडिकल किट्स के साथ होंगे, उनको जो सप्लाई किया जाएगा वो हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा सप्लाई किया जाएगा। ये फैक्ट आप याद रखेगा। अब आप क्वेश्चन लगाइए, कौन सा राज्य 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मुफ्त में 50 लाख दवा किट बांटेगा? तो आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश।
थर्ड क्वेश्चन का सी आंसर सही है, उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर है। ये रहा उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय ये वाराणसी के कमच्छा में बनाया गया। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। एक फैक्ट और याद रखेगा आप, ई पंचायत पुरस्कार 2021 ये किस राज्य को दिया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश को दिया गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये रही उत्तर प्रदेश की लोकेशन। इसकी हम बेसिक डिटेल की बात कर लेते हैं। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी लखनऊ। फॉर्मेशन हुई थी 24 जनवरी 1950 में। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। 75 जिले हैं, लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, यानी यहाँ पर ये मैक्सिमम है। इलाहाबाद में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय यादव। उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश, इन 9 के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये दोनों कहाँ पर हैं? ये दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। जलगांव केले की एक खेप दुबई को निर्यात की गई। आप ना सीधा क्वेश्चन लगाइए पहले, जब आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। जलगांव केले की एक खेप दुबई को निर्यात की गई। जलगांव केले को किस राज्य से जीआई प्रमाणन प्राप्त हुआ है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये जो जलगांव है ये नाम किस लिए रखा गया? देखो, महाराष्ट्र के अंदर एक जिला है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर एक जिला है जलगांव, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है जलगांव बनाना। और ये जो जलगांव बनाना है इसकी अभी पहली खेप कहाँ पर भेजी गई? ये भेजी गई यूएई को। यूएई कहाँ पर है? ये यूएई में, मतलब जो दुबई है ना, यहाँ पर ये इसकी पहली खेप भेजी गई है। और ये जलगांव बनाना, इसको जीआई टैग कब दिया गया था? इसको 2016 में जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग का मतलब क्या होता है? किसी भी एक जगह की वहाँ की पहचान बनना। जैसे दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय इसको जीआई टैग दिया गया था। ये पूरी दुनिया भर में फेमस है। और कल ही हमने पढ़ा था जर्दालू आम, जर्दालू मैंगो, इसकी भी पहली खेप कहाँ पर भेजी गई थी? ये बताइए आप। तो देखो, इसकी जो पहली खेप भेजी गई थी ना, ये बिहार के भागलपुर से भेजी, और ये भेजी गई थी कहाँ पर? यूके की तरफ। कहाँ से? बिहार के भागलपुर से। और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ये किस राज्य से है? तो ये कहाँ से है? ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से है। तो फोर्थ क्वेश्चन का डी आंसर सही है, महाराष्ट्र। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीवा टेक के 5वें संस्करण में मुख्य भाषण दिया है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, वीवा टेक ये क्या है? देखो, ये एक वर्ल्ड का ना लार्जेस्ट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल और स्टार्टअप इवेंट है, जो हर साल कहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है? ये होता है यूरोप में। यूरोप में कहाँ पर? पेरिस के अंदर। ये हर साल आयोजित होता है। इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, काफ़ी देशों से जो लीडर्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब पूछा जाएगा इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 2016 में, और 2016 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था, और 2021 में अब इसका ये 5वां एडिशन आयोजित हुआ है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जून 2021 में वीवा टेक के कौन से संस्करण में मुख्य भाषण दिया? तो आंसर क्या होगा? सी। इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। अब 2021 में इसका ये 5वां एडिशन था, जो 16 जून 2019 से लेके 19 जून 2021 के बीच में आयोजित होगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आंध्र प्रदेश ने राज्य भर के सभी सरकारी, निजी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। ज़्यादा इसमें कुछ समझने लायक है नहीं, बस आप इतना याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जून 2021 में किस राज्य ने राज्य भर के सभी सरकारी, निजी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य करने का निर्णय लिया है? तो आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की लोकेशन देखिए आप कहाँ पर है। ये है आंध्र प्रदेश की लोकेशन। ये इसकी बेसिक डिटेल है। हैदराबाद इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। वाईएस जगन मोहन रेड्डी ये मुख्यमंत्री हैं। विश्वभूषण हरिचंदन ये राज्यपाल हैं। 13 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 175, विधान परिषद की 58 सीटें हैं। अमरावती में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अरूप कुमार गोस्वामी। ये जो अमरावती हाई कोर्ट है ये देश की 25वीं और लेटेस्ट हाई कोर्ट है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु 5 राज्यों के साथ
इसकी सीमा लगती है। यहाँ पे इंपोर्टेंट लेक कौन कौन सी है? पुलिकट लेक जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, कोलिरू लेक और कुंभम लेक, पापी कोंडालू नेशनल पार्क, नागार्जुन श्री साईराम सेंचुरी, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोलापड्डू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी आंध्र प्रदेश में हैं। देखो अभी तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल हैदराबाद है, लेकिन आने वाले टाइम में आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल आपको देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि इसने साउथ अफ्रीका का जो 3 कैपिटल वाला मॉड्यूल है इसको मंजूरी दे दी है। तो आने वाले टाइम में आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल बनेंगी। बढ़ते हैं आगे। लद्दाख खुले में शौच मुक्त हो गया है। किसके अंदर हुआ है? स्वच्छ भारत मिशन। इसका जो फर्स्ट फेज है इसके तहत लद्दाख अब ओपन डिफेक्शन फ्री हो गया है, मतलब खुले में शौच मुक्त हो गया है। स्वच्छ भारत मिशन इसे लॉन्च कब किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था 2014 में। क्वेश्चन यहाँ से उठेगा कि स्वच्छ भारत मिशन इसको लॉन्च कब किया गया था? तो स्वच्छ भारत मिशन को 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। अब आप क्वेश्चन लगाइए, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच मुक्त हो गया है? तो आंसर क्या होगा? लद्दाख। 7th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, लद्दाख इसका सही आंसर है। प्रत्येक वर्ष 15 जून को मनाया जाता है विश्व पवन दिवस। विश्व पवन दिवस यानी ग्लोबल विंड डे। बढ़ते हैं आप क्वेश्चन लगाइए। आप प्रत्येक वर्ष विश्व पवन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल 15 जून को मनाया जाता है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसे किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? वर्ल्ड विंड डे को तो इसे ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेल्जियम की कैपिटल ब्रसेल में इसका कैपिटल, इसका वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर? ब्रसेल के अंदर। और ब्रसेल में नाटो और यूरोपियन यूनियन इन दोनों का भी मुख्यालय वहीं पर स्थित है। इसे फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? वर्ल्ड विंड डे को। तो इसे फर्स्ट टाइम 2007 में इसको बनाया गया था। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे ये मनाया जाता है, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ये मनाया जाता है, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये मनाया जाता है। तो ये आप याद रखेगा। अब बात डेज की है तो ये अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज, ये मार्च के, ये फरवरी के, तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। भारत का पहला ग्रीन फंगस मामला मध्य प्रदेश में रिपोर्ट किया गया। सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा ये। भारत का पहला ग्रीन फंगस मामला किस राज्य में रिपोर्ट किया गया है? तो आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। 9th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, मध्य प्रदेश। अब बात मध्य प्रदेश की है तो ये रहा करंट अफेयर। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है। भोपाल के अंदर रानी पद्मावती का मेमोरियल बनेगा। मध्य प्रदेश ने संकल्प अभियान शुरू किया। यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम। मध्य प्रदेश की लोकेशन देखिए कहाँ पर है, यह है मध्य प्रदेश की लोकेशन। 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। तो 5 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। भोपाल इसकी कैपिटल है। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। जबलपुर में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। 52 जिले हैं, लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच या फिर प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और फोशा नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ पर हैं? ये मध्य प्रदेश में हैं। बढ़ते हैं आगे। फेसबुक एक नई पहल शुरू की है। इसे रिपोर्ट करें और इसे साझा करें। ये चाइल्ड अब्यूज को रोकने के लिए है। क्वेश्चन लगाइए, किसने एक नई पहल शुरू की है? इसे रिपोर्ट करें, इसे साझा करें। तो आंसर क्या होगा? फेसबुक। 10th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, फेसबुक इसका सही आंसर है। अब ये तो थे कल के क्वेश्चन जो आंसर आपने बताए थे। कोविड महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य ने युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया? तो मध्य प्रदेश सही आंसर है। जून 2021 में नफ्तली बेनेट ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? इजराइल सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है? उड़ीसा सही आंसर है। फ्रेंच ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविक। पाके अभयारण्य खबरों में है, ये किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। चोगुएल कोकला माइगा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो माली इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये तो थे कल के क्वेश्चन। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भारत ने जून 2021 में किस राज्य से यूनाइटेड किंगडम को भौगोलिक संकेत जीआई प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली खेप का निर्यात किया? हाल ही में फाल्कन क्लास 4 नामक अभ्यास अमेरिका और किस देश के बीच शुरू हुआ? जून 2021 में किस राज्य ने 4 से 5 महीने के भीतर वैदिक शिक्षा
और संस्कार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है। हाल ही में होम इन द वर्ल्ड पुस्तक, ये जो नामक पुस्तक है, ये किसने लिखी है? किस आईआईटी ने जीवन वायु उपकरण विकसित किया है? वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में किस स्थान पे है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।